हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे कि टाइम है किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसको एक्स एक्सिस पे लेंगे। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्सेलरेशन जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एटी ग्राफ में। तो देखिए, मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन ए नोट था। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो थ्रू आउट द फुल टाइम एक्सेलरेशन विल बी सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। ए नोट के बराबर रहेगा और लाइन ऐसे पैरेलल आ जाएगी टी एक्सिस के। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट रेट, ये जो एंगल है ये बताएगा कांस्टेंट रेट, और जो एक्सेलरेशन है ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। देखिए, जैसे जैसे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये देखिए, और टाइम के साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट रेट। और डिक्रीजिंग में क्या होगा, जैसे जैसे आपका टाइम आगे की तरफ बढ़ेगा एक्सेलरेशन आपका कम होता जाएगा, पहले 0 होगा फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मान लीजिए ये हमारा एक एटी ग्राफ है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये वाला जो ग्राफ है मान लीजिए एटी ग्राफ है। अगर आपसे पूछे कि इस एटी ग्राफ के नीचे का जो ये एरिया ये जो मैंने दिखा रखा है ये शेडेड टाइप, ये एरिया क्या देगा, तो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ये बात आप ध्यान रखना, एरिया जो होता है अंडर एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। सो नाउ लेट्स सी वन न्यूमेरिकल ऑन दिस कॉन्सेप्ट। एटी ग्राफ फॉर द पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास एटी ग्राफ दे रखा है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड इज इन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5, 4, 6 और 3। तो सबसे पहले देखिए, जो एरिया अंडर एटी ग्राफ है वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये बात आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये देखिए, सबसे पहले जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ वाला तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देगा और डिस्टेंस देगा, है ना। अब यहाँ से देखिए कि जो एरिया अंडर एटी ग्राफ है वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, नोट वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। अब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 तक हम देखेंगे एरिया कितना है। तो पहले ये देखिए, यहाँ से लेके ये ट्रायंगल जो बनी है ना, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के ऊपर है तो इस एरिया को हम प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और ये देखिए, ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव एरिया होगा, माइनस लेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ, ये बेस हमारा हो गया, हाइट ये 4 हो गया, तो हाफ 4 इंटू 4 माइनस हाफ, ये हमारा 2, और हाइट कितना, ये भी हमारे पास 4 है, ये भी हमारे पास कितना है, 4 है। तो ये देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल, दूसरा हमारे पास ये वाला ट्रायंगल। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस लेंगे, नीचे वाले का माइनस लेंगे, साइन के साथ हम ऐड कर देंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और जो नेट आएगा वो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो मतलब ये वाला जो एटी ग्राफ है, इससे हमें पता चला कि जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम जो है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से 4 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो मतलब जो ये देखिए, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट एस एक्सिस पे। ये बात आप ध्यान से सुनना, इसको हम देखेंगे कैसे आया। एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन व्हेन मल्टीप्लाइड विद मास। ये क्या कहता है, जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये वर्क डन देता है, कब, जब उस एरिया को हम मास से मल्टीप्लाई कर दे तब। देखिए कैसे, सबसे पहले ये देखिए कि जो एक्सेलरेशन आपको पता है बाय डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ थोड़े से टाइम dt में dv हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जितने टाइम में चेंज हुआ वही तो टाइम हम नीचे लेंगे। तो मान लीजिए कि जो थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़े से चेंज के लिए हम ये d लगाएंगे, dv अपॉन dt। अब यहाँ से देखिए, मैं इस dv अपॉन dt को ऐसे लिख के ds से ds अपॉन ds कर सकता हूँ,
मैंने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड किया, तो इस वाले टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा कि ये जो ds अपॉन dt है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं v लिख सकता हूँ ds अपॉन dt को, तो ये हमारे पास v आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, dv अपॉन ds। अब यहाँ से देखिए अब मैं क्या करूँगा कि इस ds को इधर ले आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए ये जो ds है मैं इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मेरे पास ADS बन गया। इधर क्या बच गया, VDV। अब मैंने माना कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v डैश है। मैंने v डैश इसलिए माना क्योंकि v मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। अब यहाँ से देखिए जब भी आपको ऐसे कहे कि ये देखिए ये ADS है, ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। इंटीग्रेशन का साइन मतलब क्या है कि ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये वाली पूरी क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट करेगी एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर AS ग्राफ और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए इस राइट हैंड साइड की टर्म को, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v। ये dv जो है ना ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो अब यहाँ से देखिए अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर 1 है ना, तो पावर को 1 से इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज करने के बाद जो है उससे डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे v की पावर 1 है, इसको 1 से इंक्रीज कर दिया, कितना आया 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। और ये वाली जो लिमिट है इनको मैं, इसको लोअर लिमिट बोलूँगा, इसको अपर लिमिट बोलूँगा। तो मैं क्या लिख दूँगा, u और v डैश। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन 2 u v डैश। अब देखिए अब मैं इस v की जगह सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, v डैश का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2। तो मेरे पास ये वाली फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। ये कब आएगी, एरिया अंडर जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो ये देगा। अब ये तो मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए मेरे पास ये आया एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो मैं v डैश को लिख सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों के नीचे 2 है तो पूरे के नीचे मैंने 2 रख दिया। अब ये देखिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या कहा था कि जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो क्या देगा, वर्क डन देगा। ये देखिए एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन व्हेन मल्टीप्लाइड विद मास। तो अब ये देखिए पहले तो मेरे पास एरिया अंडर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आया वो क्या आया कि ये आया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मास से मल्टीप्लाई करूँगा। मास से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखिए जब ये मास v डैश स्क्वायर अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। ये जो v डैश है फाइनल वेलोसिटी है, तो ये देखिए जो हाफ mv स्क्वायर होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है। हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये v डैश फाइनल वेलोसिटी थी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब ये देखिए जब भी आपको ये जो हमारे पास हो गया ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए अगर आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को रिकॉल करें तो वो क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो ये देखिए अगर मैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा बाई ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑब्जेक्ट वाट एवर इट इज़ गिवन। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो फोर्सेज की मैं बात करूँ, यहाँ पे कौन से फोर्सेज इंक्लूड होंगे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ऑल फोर्सेज। कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो, सभी का वर्क डन कौन देगा, जब एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को जब मैं मास से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा बाय ऑल फोर्सेज। अब फोर्सेज में कौन कौन सा फोर्सेज, अगेन आई एम रिपीटिंग, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो चाहे एक्सटर्नल हो। मतलब ये है कि ये अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज बात करूँ तो ये जो मास इंटू एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ये आपको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम की तरफ इशारा करता है। अब ये देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। यहाँ से देखिए ये क्या करें कि t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की वो है 0। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज
12 मीटर। ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल यहाँ से चल के इधर एक्सेलरेशन है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये मीटर है, और कह रहा है कि ये चल के इधर आ गए। अब आपको इस पार्टिकल का जब डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर हो गया तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा भाई, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन में कह रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बिल्कुल साफ कह रखा है, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो ये u तो 0 हो गया, तो मेरे पास यही बचेगा v डैश स्क्वायर अपॉन 2, और v डैश ही मेरे को निकालनी है। तो मैं सबसे पहले इसके अंडर एरिया निकाल लेता हूँ कि एरिया कितना है। देखिए इसको देखिए आप ध्यान से, ये देखिए मैंने बताया एरिया अंडर कर्व ये है और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो हमारे पास एरिया अंडर कर्व ये आ जाएगा। तो मेन बात है एरिया अंडर कर्व क्या है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो गया कि ये वाली जो ये डायग्राम ऐसा था, ये ट्रेंगल है आपके पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा 2, हाइट 2, तो मैंने ये लिख दिया ये वाला। अब ये देखिए ये वाली जो फिगर है ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाली तो मेरी रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 8 - 2 6, हाइट कितनी 2, तो 6 × 2 लिख दिया। ये कुछ नहीं है, ये 6 × 2। अब यहाँ से देखिए आगे चलिए, ये वाली जो फिगर है ये मेरे पास ट्रेपेजियम है। अब ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट कौन सी, हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड्स, तो हाफ मैंने लिया, और जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या होगा, ये 2 है और ये 4 है, तो 2 + 4, हाइट कितना है 2 है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंगल है, ये हमारे पास क्या है हाफ बेस 2 इंटू हाइट 4। अब यहाँ से देखिए अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, v डैश स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मेरे पास क्या है 2, और ये मेरे पास कितना है +12, ये मेरे पास कितना आया 6, ये मेरे पास कितना आया 4। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 14 + 6 20 + 4 24। तो ये मेरे पास आया 24, मैंने इसको 24 लिख दिया। v डैश स्क्वायर अपॉन 2, मेरे को तो v डैश निकालना है, तो मैं v डैश स्क्वायर को एक साइड ले लूँगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, 48 आ गया। अब यहाँ से मेरे को v डैश चाहिए, तो v डैश का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट 48। अब इस 48 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 16 × 3, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, और 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, वेलोसिटी है तो 4 अंडर द रूट 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से किसी भी दिए हुए डिस्प्लेसमेंट पे हमने वेलोसिटी निकाल ली। अगर इसी क्वेश्चन में मास दे देता कि जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका मास 1 kg है, और फिर आपसे पूछता कि बताइए कि जब डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर हो गया तो वर्क डन कितना हुआ उस मास के ऊपर, तो आप क्या करोगे कि जो ये v डैश स्क्वायर अपॉन 2 आया था, हमारा कितना आया था 24, उसको आप मास जितना दे रखा था 1 kg उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑन द मास ऑफ 1 kg आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 24 जूल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।